आप सभी जी। मैं आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एडू गेमिंग में एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। हमेशा की तरह आज का भी हमारा जो वीडियो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखना और अच्छे से समझना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हमेशा की तरह आज के हमारे वीडियो में टोटल 5 MCQs जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराया जाएगा, साथ ही उसकी व्याख्या भी कराई जाएगी। सो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है दिया हुआ है, ओमा तकनीक जो हाल ही में सुर्खियों में है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कोविड वैक्सीन विकास से, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक तेल गैस संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी वन्य आग नियंत्रण से, एंड ऑप्शन नंबर डी वन्य जीवों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेशन से। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वन्य जीवों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेशन से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ओमा तकनीक अफ्रीका की एक तकनीक है जिसे इस समय भारत में वन्य जीव संरक्षण तकनीक के रूप में अपनाया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान के भरतपुर के कियोलाड्रियो नेशनल पार्क से मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में हिरणों का ट्रांसलोकेशन किया गया है, जिससे बाघों के लिए उचित शिकार का प्रबंधन हो सके, अन्यथा बाघ भूखे मर सकते हैं। अफ्रीका की इस पोमा कैप्चरिंग तकनीक के तहत फनल के जरिए उनका पीछा करते हुए जानवरों को लुभाते हुए एक घेरे के अंदर लाया जाता है। इसमें ग्रास मैट और 3 ग्रीन नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में पहली बार हुआ है कि इस तकनीक के जरिए 6 हिरणों को मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व में भेजा गया है, क्योंकि यह रिजर्व प्रे डिफिशिएंट से जूझ रहा है। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। माथी के तन 16 नेशनल पार्क जो चर्चा में है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, एंड ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। व्याख्या देखते हैं। यह नेशनल पार्क हाल ही में भारत के पहले न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की दिशा में किए जा रहे काम के चलते सुर्खियों में है, क्योंकि यह न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु के थेनी जिले के बोडी पहाड़ियों के क्षेत्र में बनाई जा रही है, जो कि माथीकेतन नेशनल पार्क से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बनने से बहुत बड़े पैमाने पर पश्चिमी घाट के जैव विविधता का नुकसान होगा। 16 ग्रासलैंड नष्ट होंगे। इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को इस क्षेत्र में बनाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र में यह न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने का प्रस्ताव किया गया है वह नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा घोषित पेरियार टाइगर कॉरिडोर के अंदर आता है, जिसके चलते इस प्रोजेक्ट से बाघों की संख्या पर नुकसान पहुंचने की आशंका है। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि इस प्रोजेक्ट से इस क्षेत्र के जल प्रवाह पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा, इसलिए इसे रोक दिया जाए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मोहिनीअट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोहिनीअट्टम केरल का एक एकल नृत्य परंपरा है जिसे प्रकृति नामक एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर की देवता को समर्पित करने को किया था। दूसरा, यह मंदिर की परिसीमा के अंदर देवदासियों की परंपरा से जुड़कर मंदिर अनुष्ठान के रूप में विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए
केवल एक। ऑप्शन नंबर बी केवल दो। ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में केरल के पलक्कड़ में जिला अदालत में कला के क्षेत्र में विरोध का एक अलग तरीका देखने को मिला। जिला जज कलाम पासा के मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना नीना प्रसाद का कार्यक्रम बंद करवाने के बाद नाराज वकीलों ने इसका विरोध अदालत परिसर में गाना गाकर किया। जज ने ध्वनि प्रदूषण होने के बाद कहकर शो रुकवा दिया था। वही ऐसी ही एक घटना केरल में भी देखने को मिली, जहां एक मुस्लिम नृत्यांगना मनसिया पीवी को मंदिर में भरतनाट्यम करने से रोका गया है। भरतनाट्यम भारत की एक प्राचीन नृत्य शैली है। भारत के कई मंदिरों में कलाकार भरतनाट्यम करते हैं। मनसिया पीपी ने कहा है कि कला का कोई धर्म नहीं होता है। मनसिया और उनकी बहनें न सिर्फ भरतनाट्यम सीखा है बल्कि कथकली और मोहिनीअट्टम जैसे अन्य शास्त्रीय नृत्य भी सीखे हैं। मोहिनीअट्टम का शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक कथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य रूप है। पौराणिक गाथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के संबंध में और भस्मासुर के वध घटना के संबंध में लोगों का मनोरंजन करने के लिए मोहिनी का वेश धारण किया था। यह केवल स्त्रियों द्वारा निष्पादित किया जाता है। मोहिनीअट्टम का उल्लेख मझमगलम नारायण नंबूथरी द्वारा 1709 में लिखित व्यवहार माला पाठों और बाद में महान कवि कुंजन नंबीसुर द्वारा लिखित घोष यात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पंडित रमाबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला यह है, उन्होंने आर्य महिला समाज स्थापना की थी और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया था। दूसरा, 1882 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के लिए एक कमीशन बनाया जो रमाबाई ने उसके सामने कई सबूत रखे थे। ऑप्शन नंबर ए केवल एक। ऑप्शन नंबर बी केवल दो। ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। पंडिता रमाबाई को देश की पहली कैबिनिस्ट कहा जाता है, फेमिनिस्ट कहा जाता है। वो महाराष्ट्र के एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में 23 अप्रैल 1858 में पैदा हुई थी। बीते 5 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने ही रमाबाई को भी संस्कृत पढ़ाई कराई थी। 22 वर्ष की उम्र तक रमाबाई संस्कृत की प्रचंड विद्वान बन चुकी थी। उन्हें कन्नड़, मराठी, बांग्ला और हिब्रू जैसी भाषाएं भी आती थी। वो अपने समय की एक असाधारण महिला थी। इससे रिलेटेड बाकी जानकारी पाने के लिए आप इसको बुक से या फिर कहीं भी जाकर के इसको देख सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, यह एक सांविधिक निकाय है जिसे सिविल कोड का दर्जा प्राप्त नहीं है। दूसरा, वर्ष 1984 में अल्पसंख्यक आयोग को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया था और इसे नवनिर्मित कल्याण मंत्रालय के अधीन रखा गया था। तीसरा, वर्ष 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अधिनियम के साथ इसका गठन हुआ। फिर देखते हैं टी, वर्ष 2014 में जैन धर्म मानने वालों को
भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे सिविल कोड का दर्जा प्राप्त नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में एक याचिका दायर करके केंद्र सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों को दर्जा देने के अधिकार पर चुनौती पेश की गई थी और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बात पर विचार करना शुरू किया था कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या काफ़ी कम हो गई है वहां पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का समय देते हुए इस बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसे संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत बनाया गया था। इस प्रकार हमारा आखिरी क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।